Everybody, good evening to all of you. So let me, I'm coming from the third of your lecture right now. So दोस्तों आज है आपका तीसरा लेक्चर और इसमें हम बहुत स्पेशल और मज़ेदार बातें करने वाले हैं। और दोस्तों यदि आपने पहला और सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट लेक्चर बिकॉज दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टार्टिंग योर स्पीकिंग इंग्लिश। यदि पहला फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा तो प्लीज़ देख लो, उसमें इंट्रोडक्शन आफ्टर डेली रूटीन और इससे कनेक्टेड करके आज मैं आपको तीन फ्रेजल डेली रूटीन वाले वर्ड्स ऐसे बताने वाला हूँ जिसका यूज़ डेली रूटीन में बहुत होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर का मतलब बता देता हूँ दोस्तों। हमारा लेक्चर का मतलब है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। देन हाउ कैन यू इम्प्रूव योर स्पीकिंग इंग्लिश, बिकॉज अब कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, वरना आप कैसे भी इंग्लिश बोलो, आप कैसे भी इंग्लिश सीख जाओ, या फिर इंग्लिश सीखने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत मज़ेदार और कनेक्ट करके बिल्कुल आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको सीखना है। बट आपको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, दोस्तों को लाइक शेयर ज़रूर करना। सो दोस्तों विदाउट डिले एनी टाइम लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक बिगनिंग। सो आपका फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है, क्या हो सकता है? आई थिंक इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड्स एंड बहुत लोग बहुत यूज़ करते हैं इस वर्ड्स को। एंड दिस वर्ड्स इज वेरी इम्प्रेसिव लाइक want to. So I want to become an IAS officer. I want to go to market. I want to join army and I want to do something in my life. So दोस्तों इस प्रकार से आप want to से बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं मम्मा आज मैं भोपाल जाना चाहता हूँ, सो आई वांट टू गो टू भोपाल। आई वांट टू रीड, कोई बोलते हैं ना यू डूइंग स्टडी, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आकर डिस्टर्ब करते हैं तो आप बोलते हैं यार मैं स्टडी करना चाहता हूँ अभी, डोंट डिस्टर्ब मी। सो आई वांट टू डू स्टडी राइट नाउ, डोंट डिस्टर्ब मी, राइट। तो इस प्रकार के आप बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं और इस वांट टू से आपकी इंग्लिश हो सकती बहुत अच्छी, बिकॉज आप कितने सारे सेंटेंस है डेली रूटीन में यूज़ करने के लिए आप कर सकते हैं इसका यूज़। और दूसरा सेंटेंस बताने वाला हूँ आई थिंक। जैसे आप वांट टू बोलते हैं, जैसे आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। जिस दोस्तों को ये सुनने में आता है दोस्तों कहते हैं वाओ इज डूइंग गुड, इवन ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। सो आई थिंक इस बार उसकी ज़बरदस्त तैयारी है और इस बार ही कैन बिकम एन आईएएस ऑफिसर। क्यूरियोसिटी होती ना, तो दोस्तों के पास जैसे ही ये बातें जाती तो वो बोलते हैं या आई थिंक ही कैन डू इट, आई थिंक मुझे भी कर लेना चाहिए, आई थिंक आई शुड ऑल्सो डू इट, आई थिंक मुझे भी यूपीएससी की तैयारी कर लेनी चाहिए, आई थिंक आई शुड ऑल्सो प्रिफरिंग फॉर सिविल सर्विस, राइट। सो आई थिंक वर्ड इज द सेकेंड वर्ड, इट ऑल्सो यूज टू अलॉट अप, ये भी बहुत सारी जगह यूज़ होता है। इसका यूज़ करके आप सीख सकते हैं दोस्तों। इसमें ग्रामर, सेंटेंस, ग्रामर, टेंस का कोई भी मतलब नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कभी कि किसी को ग्रामर नहीं आती फिर भी इंग्लिश बोलते हैं, लाइक इफ यू फॉलो यूरोपियन एंड अमेरिकन, दे डोंट नो 90%, 90% शायद ज़्यादा हो गया, पर 50% वहाँ की पॉपुलेशन ऐसी है कि उनको टेंस का पता नहीं है, व्हाट इज़ द टेंस, व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ टेंस, बट स्टिल दे स्पीक इंग्लिश। फिर भी वो लोग इंग्लिश बोलते हैं बिकॉज दे डोंट थिंक लाइक यार हमें टेंस आता तभी इंग्लिश बोल सकते। विदाउट टेंस यू कैन स्पीक इंग्लिश वेल, राइट, बट टेंस सीखना जरूरी है। उसके लिए सीक्वेंस वाइज, लाइक आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसके लिए आपको टेंस आना जरूरी है ताकि आप सीक्वेंस में आप बोल सके और सेंटेंस को अरेंजमेंट कर सके। तो उसके लिए भी मैं सेशन बहुत जल्दी तैयार करने वाला हूँ, जैसे टाइम मिलता है मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। वैसे मेरी टाइम होने वाली भाई कोचिंग की, और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट। तो जैसे आपके दोस्तों को मालूम पड़ती तो वो आई थिंक का क्वेश्चन क्रिएट करता है, और आई थिंक को आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट अपेयर्स टू मी डेज, ऐसा लगता है कि वहाँ आने वाली है, इट अपेयर्स टू मी डेट, she may be coming, right? So the next and last your sentence is what? As soon as possible, yeah। इससे ही आपका ड्रीम है आईएएस बनना, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। एंड दोस्तों उनको पता पड़ा आई थिंक ही कैन बिकम एन आईएएस ऑफिसर, दोस्तों उनको पता पड़ा तो मम्मी को भी पता पड़ जाएगा। दोस्तों कॉल करना कैसे कैसे, तो मम्मी बोलेगी प्लीज डू इट फास्ट एज सुन एज पॉसिबल। सो व्हेन विल यू डू इट, कब करोगे, प्लीज जल्दी करो, बिकॉज यू आर गेटिंग ओल्ड, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर वेरी
मेरी मतलब शादी के लिए आपको जल्दी तैयार होना है, लड़की पसंद कर ली भाई, जल्दी करो, कब करोगे? ये क्वेश्चन मेरे से तो बहुत पूछते हैं मम्मी, ऑलवेज जब कॉल करता हूँ, जब मम्मी से बात होती है तो ऑलवेज सी आस्क मी, when are you going to see girl? Wow. Not wow. So as soon as possible, like जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी करो, like जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंग्लिश सीखो, as soon as possible learn English. So you must use this kind of sentence. This will help to enhance your English speaking, right? सो पहले ही बता रहा हूँ, ये बिगनर्स के लिए है। यदि आप किसी को आती है तो डोंट सीक यार क्या पढ़ा रहा है विदाउट टेंशन एट्सेट्रा। बिगनर के लिए सर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए इतनी ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में मैंने भी इस प्रकार की तैयारी और इस वर्ड्स, हालांकि मुझे पहला पता नहीं होता था इस एक्सपीरियंस में पढ़ना, लाइक पहले इंट्रोडक्शन, फिर उससे कनेक्ट करो और फिर अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करो। लाइक देखिए मैंने आपको 3 सेंटेंस बने, इसके 3 के एक के अगर 6 सेंटेंस भी आप बोल लेते हैं, जैसे आई थिंक, आई वांट टू का, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आई वांट टू गो टू मार्केट, आई वांट टू रीड न्यूज़पेपर, आई वांट टू ईट ब्रेकफास्ट, आई वांट टू टेकिंग लंच एंड, तो 6 टेंशन बोल ली। इसी प्रकार आई थिंक, आई शुड डू इट, आई थिंक का प्रयोग करके 6 वर्ड्स 6 सेंटेंस बनाओ, फिर एज सून एज पॉसिबल का 6 सेंटेंस बनाओ, तो आपके 12 कुछ 18 सेंटेंसेस हो गए। और प्लस आपके डेली रूटीन, प्लस आपका इंट्रोडक्शन, आप भैया सीक्वेंस में बोलो और आपका कॉन्फिडेंस देखो। यदि ना आपका कॉन्फिडेंस ना ही बढ़ जाए ना, विदाउट नोइंग द 12 टेंस, विदाउट आपको टेंस को पता भी नहीं है और आप इंग्लिश सीख गए, आप कहेंगे यार ये क्या चमत्कार है। लिटरली यू नीड टू लर्न इट, बिकॉज ये यूज़ करो डेली रूटीन में और डेफिनेटली यू विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। लेट मी, चलो मैं एक समराइज करके बताता हूँ इंट्रोडक्शन से। लाइक माय नेम इज रघुवीर सिंह एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन BSc टेक्नोलॉजी। राइट नाउ आई एम डूइंग MBA फ्रॉम लिटिल एंजल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मऊ, एंड आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। माय हॉबीज आर ट्रैवलिंग, लिसनिंग म्यूजिक एंड dancing and making new friends, reading newspaper and as well फिर डायरेक्टली अपन डेली रूटीन को कनेक्ट करो। So, and I wake up at 6 o'clock in the morning, and then I do some exercise, I take little water, then I go to the walk, and after it I came back from the walking, I read newspaper, and then I start my work, राइट। इसके बाद में जो भी दिन में आए भाई सेंटेंस ये 3 बताए ना, वो यूज़ करो, फिर देखो आपकी इंग्लिश कैसे मस्त नहीं होता। तो आपको देखो बहुत ज़बरदस्त 3 सेंटेंस बता दिए गए हैं दोस्तों, प्लीज़ यूज़ इट, डोंट टेक इट लाइटली, इसको बहुत अच्छे से यूज़ करो। और कल का इंतजार करो, कल और हम बहुत मज़ेदार सेंटेंस के साथ आने वाले हैं, जिससे आप कनेक्टेड बहुत अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगी। एंड डोंट वरी, आई एम मेकिंग द प्लान, मैं अपना प्लान बना रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको टेंशन्स और सारी चीज़ें भी आ जाएगी। बट इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि दुनिया में, हिंदुस्तान को सब लोगों को पता पड़े कि और भी ईजी वे होता है लर्निंग का। बिकॉज विदाउट कॉन्फिडेंस यार इंग्लिश इज नथिंग नो। और ऑल्सो आई वुड से, यदि आपके पास इस प्रकार के मैप नहीं है तो प्लीज़ मैप जरूर लगा ले। इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, बट मैप जरूर आपके घर में होना चाहिए। इफ़ यू आर डूइंग स्टडी, नॉट मैटर कि आपने स्टडी में कुछ नहीं करा, 12th में हो, 9th में हो, 8वीं में हो, 10वीं में हो, या फिर आप कॉलेज में हो, इट्स नॉट मैटर। यू मस्ट नो डेट अराउंड द वर्ल्ड व्हाट्स गोइंग ऑन, दुनिया में क्या चल रहा है वो भी आपको जानना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियो सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।